Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. ये पेड़ ठीक है, मेरा घोंसला बनाने के लिए ये पेड़ बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए फल भी हैं और पत्ते भी। हाँ, ये जगह मेरे लिए अच्छा और सुरक्षित और लाभदायक भी रहेगा। मुझे ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चिड़िया ऐसा सोचकर अपना घोंसला बनाने के लिए जंगल की ओर लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। पीछे से कालू कौवा और गोरी कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू, यहाँ देखो, यहाँ सूखी घास पड़ी हुई है और हाँ, तुम एक काम करो, जंगल जाओ और थोड़ी सी लकड़ियाँ लेकर यहाँ आ जाओ। हम ना इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। ठीक है गोरी, तुम यहाँ पड़े सूखे घास के तिनके इकट्ठा करो, मैं जल्दी से जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। और ऐसा कहकर कालू कौवा भी जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ सूखी लकड़ियाँ लेकर उस पेड़ के पास आती है तो गोरी कौवी को वहाँ बैठा देखकर वह गोरी कौवी से कहती है, अरे ओ कौवी, कहाँ कहाँ, मैंने यह पेड़ पहले देखा है और ये सूखे घास मैं ही यहाँ रख कर गई थी। ओए होए होए, ओए छोटी चिड़िया, चल भागे यहाँ से, ये हमारा पेड़ है, मैंने देखा है इसे पहले। अगर मेरा कालू यहाँ होता तो तुम्हें मार मार कर अभी अच्छा सबक सिखाता। चल चल भागे यहाँ से, वह लकड़ियाँ लेकर आता ही होगा, तब देखना मेरा कालू जी तेरा क्या करता है। डरती हुई छोटी चिड़िया पास वाले सूखे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, इस पेड़ पर सिर्फ कांटे और कांटे ही भरे हुए हैं, यहाँ ना तो कोई पत्ता है और ना फल। इस पेड़ पर रहकर तो मैं और मेरी बेटी भूखे मर जाएंगे। मम्मा, जब बाहर आएगी तब देखना ये पेड़ भी हरा भरा हो जाएगा। सूखा हुआ वह कांटेदार पेड़ भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। छोटी चिड़िया, तुम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओ, भले ही मेरे ये कांटे तुम्हें चुभेंगे, बस थोड़ी देर की ही तो कष्ट है। मैं बेरी का पेड़ हूँ और जैसे ही बाहर आएगी देखना, मैं हरा भरा हो जाऊंगा और रसदार मीठे फल भी तुम्हें दूंगा, तुम्हारी हर मुसीबतों से रक्षा भी करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा करूंगा और साथ दूंगा। यह सुनकर चिड़िया को थोड़ा हौसला मिलता है और वह राहत की सांस लेती है और फिर वे दोनों माँ बेटी उस कांटेदार बेरी के पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। इधर कौवा और कौवी ने भी उस हरे भरे पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लिया था और चिड़िया ने भी उस कांटेदार बेरी के पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था। फिर एक दिन वह नन्ही चिड़िया कौवों के पास आती है। कौवों, आज मुझे और मेरी बेटी को खाने के लिए दाने नहीं है, क्या तुम अपने इस पेड़ से मुझे एक फल तोड़कर दे सकते हो? जब मेरे बेरी के पेड़ पर फल लगेंगे तो मैं भी तुम्हें खाने को दूंगी। यह सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा हंसने लग जाते हैं। चिड़िया, अरे ओ नन्ही चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम उस कांटेदार पेड़ी के पेड़ से हमें कांटे खाने को दोगी? ना, हम तो कांटे नहीं खाएंगे, चलो जाओ और अपने उस बेरी के पेड़ के कांटों को तोड़कर खा लो। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई हमारे पेड़ से फल खाने वाली। चिड़िया निराश होकर वहाँ से वापस चली जाती है। मम्मा, उन कौवों ने क्या कहा? नहीं बेटी, वो नहीं मान रहे हैं, मैं किसी और पड़ोसी पक्षी से भोजन उधार मांग कर लाती हूँ। और फिर वह नन्ही चिड़िया पड़ोसी तोता से भोजन उधार मांग लेती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। नन्ही चिड़िया अपना और अपनी बेटी की गुजारा के लिए किसी न किसी तरह से भोजन ढूंढ लाती है। एक दिन गोरी कौवी रास्ते से जा रही थी कि उसकी मुलाकात एक चील से होती है। सुंदर कौवी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम्हारी नज़र में कोई छोटा पक्षी है? हाँ चील बहन, मेरी नज़र में तो एक छोटी चिड़िया है, पर मैं बताऊंगी तो तुम मेरा नाम मत लेना। मेरी पड़ोस में ही एक चिड़िया की छोटी बच्ची रहती है, उसका मांस खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होगा। धन्यवाद सुंदर कौवी, मैं अभी जाती हूँ और खाती हूँ उस छोटी चिड़िया को। और फिर चील उस बेरी के पेड़ की तरफ चली जाती है। चील को दूर से ही आता हुआ देखकर वह बेरी का पेड़ गुड़िया से कहता है,
गुड़िया गुड़िया, तुम जल्दी से मेरी शाखाओं के अंदर आ जाओ, जल्दी करो। और फिर गुड़िया बेरी के पेड़ की शाखाओं के बीच में छुप जाती है। जब चील गुड़िया को खाने के लिए बेरी के पेड़ के पास आती है तो वह बेरी का पेड़ अपने कांटेदार शाखाओं से चील की बहुत पिटाई करता है। भागो भागो यहाँ से, दुष्ट चील, जल्दी भागो यहाँ से। अरे रुको रुको पेड़, तुम्हारे कांटे बहुत नुकीले हैं, मेरे शरीर के अंदर घुस जाएंगे। रुको पेड़, मैं जाती हूँ, अरे मैं जाती हूँ। और ऐसा कहते हुए चील वहाँ से भाग जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। धन्यवाद पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। ये सब देखकर कौवा और कौवी जल भून रहे थे। इस तरह समय बीतता गया और ठंड के मौसम के बाद ही गर्मी का मौसम आ गया। तेज धूप निकल आई, जिसकी वजह से कौवों का वह ठंडी का पेड़ सूख गया। उसके सारे पत्ते झड़ गए और वह बेजान हो गया। दूसरी तरफ चिड़िया का बेरी का पेड़, जो गर्मियों के मौसम का था, वह हरा भरा हो गया। वह बहुत सारे पत्तों से भरा हुआ था और उस पर बहुत सारे रसदार फल भी लग आए थे। चिड़िया बहुत खुश थी। उसे ठंडी ठंडी और शीतल हवाएं इस गर्मी के मौसम में मिल रही थी। कालू, अब तो हमें कहीं और ही जाना होगा। यहाँ गर्मी से मेरा दिल घबरा रहा है। गोड़ी, वो देखो, चिड़िया का पेड़ कितना हरा भरा हो गया है। इसलिए तो कहते हैं ना समय एक जैसा होता है और ना मौसम और ना ही हालात। अब तो मैं अपने इस बेरी के पेड़ से मीठे मीठे बेरी के फल खाऊंगी और तुम लोग जाओ जाओ और अपने लिए एक नई पेड़ की तलाश करो। कौवा और कौवी रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया अपनी बेरी के पेड़ के दोस्त के साथ अपने घोंसले में खुशी खुशी रहने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हाँ, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जो बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना नहीं माना करते, वे हमेशा ही नुकसान उठाया करते हैं। और ऐसा ही था हमारा जग्गू कौवा। जग्गू कौवा कभी भी अपने माता पिता का कहना नहीं माना करता था। जग्गू बेटा, मैं और आपके पापा जंगल की ओर खाना लेने जा रहे हैं, तब तक आप धूप में इस पेड़ पर बैठ जाओ। ठीक है मम्मा, मैं घर के पास ही खेलूंगा। और फिर जग्गू कौवे के माता पिता जंगल की ओर भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर तो जग्गू कौवा अपने घर के बाहर ही बैठा रहता है, मगर जैसे ही वह देखता है कि उसके माता पिता बहुत दूर निकल चुके हैं, तो वह अपने घर से उड़ता है और उड़ते हुए सीधा वह चिड़िया के बेटे कुक्कू के पास जाता है। कुक्कू कुक्कू, चलो नदी पर नहाने जाते हैं। ठंड का मौसम है और मम्मा ने मुझे यहाँ धूप में बैठने को कहा है। मैं तो नहीं जाऊँगा नदी पर नहाने। अरे यार कुक्कू, हर वक्त तुम बस मम्मा मम्मा मम्मा। अरे मम्मा से कितना डरते हो तुम। मुझे देखो, मैं तो अपनी मम्मा का कभी भी कहना नहीं मानता। मैं तो जंगल के हर एक कोने में घूम कर आ चुका हूँ। चलो ना कुक्कू यार, बहुत मजा आएगा। मगर चिड़िया का बेटा कुक्कू नहीं मानता और फिर जग्गू कौवा अकेले ही नदी की ओर चला जाता है और नदी पर पहुंचकर वह नदी के ठंडे पानी में नहाने लगता है। अरे अरे, कौवे के छोटे बच्चे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे पानी बहुत ठंडा है और ठंडी का मौसम है, तुम बीमार पड़ जाओगे। गंदी आंखों वाले कबूतर अंकल, अरे अरे, मैं तो नहाऊंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? हाँ हाँ, नहाओ नहाओ, जब बड़ा टीका लगेगा ना तब तुझे पता चलेगा, शरारती छोटे कौवे। और फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कौवा और कौवी बाजरे के खेत से बाजरे खा रहे थे कि तभी वहाँ कबूतर आता है। तुम्हारा बेटा नदी के ठंडे पानी में नहा रहा है, उसे जाकर रोक लो, वरना तुम्हारा बेटा बीमार पड़ जाएगा। कालू, देखो ना, जग्गू फिर से चला गया है। मैंने उसे मना भी किया था कि घर से कहीं बाहर मत जाना, पर देखो वह नदी में नहाने चला गया है। हाँ, मैं तो परेशान हो गया हूँ। ये बच्चा हमेशा कोई ना कोई उल्टा ही काम करता है। और फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और सीधा उड़ते हुए नदी पर जाता है। जग्गू, जग्गू कहाँ हो? कालू कौवा ऐसे अपने बेटे जग्गू कौवे को आवाज देता है, मगर उसे कहीं भी जग्गू कौवा नहीं मिलता।
ना जाने जग्गू बेटा कहाँ चला गया है। मेरा बेटा कितना शरारती है, कितना परेशान करता है यह मुझे। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे को इधर उधर देखता है, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी जग्गू कौवा उसे कहीं नहीं मिलता। तब थक हार कर कालू कौवा अपने घर वापस लौट जाता है। गोरी कौवी भी घर आ चुकी थी कि तभी वहाँ जग्गू कौवा भी आ जाता है। जग्गू, तुम कहाँ थे? तुम्हारे पापा तुम्हें नदी पर ढूंढ कर आ रहे हैं। मगर मम्मा, पापा मुझे नदी पर क्यों ढूंढने गए थे? मैं तो नदी पर गया ही नहीं था। मैं तो अपने दोस्त कुक्कू के घर पर गया था। जग्गू कौवा शरारती होने के साथ साथ झूठा भी था। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवे के पंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा मेरे पंख में दर्द हो रहा है। सच सच बताओ, क्या नदी में नहाए थे? जग्गू कौवा धीमी आवाज में बोलता है। हाँ, थोड़ी देर, मैं बस थोड़ी देर ही नहाया था। तब तो कबूतर ठीक ही कह रहा था। वह सच कह रहा था कि तुम नदी पर नहा रहे हो। अब मैं तुम्हारे लिए दवा कहाँ से लाऊं? घर पर तो कुछ भी नहीं है। और फिर कालू कौवा अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा उड़ते हुए अपनी पड़ोसन रानू चिड़िया के घर पर जाता है। जग्गू के पंखों में बहुत दर्द है। अंकल, जग्गू ने तो मुझे भी जाने को कहा था, मगर मैं नहीं गया। वह तो सारा दिन नदी के ठंडे पानी में नहा के आया है। कौवे भैया, उसे ना गरम कहवा बना कर पिलाओ, वह ठीक हो जाएगा। उसे जरूर ठंड लग गई होगी। मगर रानू चिड़िया, मेरे घर पर कुछ नहीं है, ना शक्कर है और ना ही कहवा बनाने का सामान। मैं कहाँ से कहवा बनाऊं? आप घर जाइए, मैं गरम गरम कहवा बना कर लाती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, आप हर मुसीबत में हमारी मदद करती हो। और फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और रानू चिड़िया जग्गू कौवे के लिए गर्मा गर्म कहवा बनाकर तैयार करती है और उसे बोतल में डालकर जग्गू कौवे के लिए लेकर जाती है। मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। इसका स्वाद अच्छा नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। देख जग्गू बेटा, पी ले, वरना मैं तुझे एक लगाऊंगी। बहुत ही मुश्किल से गोरी कौवी जग्गू कौवे को कहवा पिलाती है। थोड़ी देर तो जग्गू कौवे का दर्द ठीक हो जाता है, मगर कुछ देर बाद उसका दर्द फिर से शुरू हो जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे सर में भी दर्द है। गोरी बहन, इसे तो तेज बुखार भी है। मैं अभी जाकर बुलबुल को बुला कर लाती हूँ, इसे दवा की जरूरत है। और फिर चिड़िया डॉक्टर बुलबुल के घर पर जाती है। बुलबुल बहन, आप ना जल्दी से मेरे साथ आइए। कौवे के बेटे को ना तेज बुखार है। वे कौवे मुझे दवा के पैसे नहीं देते, मैं नहीं जाऊंगी। बुलबुल बहन, मेरा विश्वास रखिए, मैं दे दूंगी आपके दवा के पैसे। और फिर बुलबुल चिड़िया के साथ कौवों के घर पर जाती है। इसके पंखों को पकड़ो, टीका लगेगा तभी यह ठीक होगा। जग्गू, उल्टा होकर लेट जाओ। और फिर जग्गू उल्टा होकर लेट जाता है। बुलबुल जग्गू के पीछे एक बड़ा टीका लगाती है। मैं गया, मर गया। मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है। जग्गू बेटा, आपसे किसने कहा था कि इस ठंडी के मौसम में आप नदी के ठंडे ठंडे पानी से नहाओ? जो बड़ों की बातें नहीं मानते ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। बुलबुल दवा देकर अपने घर लौट जाती है। कुक्कू ने बहुत सही किया जो मेरे साथ नदी पर नहाने नहीं गया। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। जग्गू बेटा, अपने की गई गलतियों से ही बच्चे सीखते हैं। गोरी बहन, अब मैं घर जाती हूँ। मेरा बेटा कुक्कू घर पर अकेला होगा। और फिर दूसरे दिन जग्गू और कुक्कू एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि तभी कुक्कू जग्गू से कहता है, जग्गू जग्गू, चलो नदी पर नहाने जाते हैं। ना बाबा ना, बड़े वाला टीका लगता है। और फिर वे दोनों हंसने लग जाते हैं।